ठीक है, लास्ट क्लास में हम कहाँ तक कर चुके थे, ये रिव्यू। टूल जो है कंप्लीट कर दिया, प्रूफिंग टूल में ग्रामर कर चुके थे हम। ये जो प्रूफिंग वाला सेक्शन था इसको लगभग हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, हमने क्या क्या करा था, स्पेलिंग एंड ग्रामर सर्च का जो अप्लाई करा था यहाँ से। ओके, और थेसॉरस में हमने सिमिलर वर्ड्स सर्च करे थे, फाइंड आउट करे थे सिमिलर वर्ड्स को। एंड ट्रांसलेट में हमने क्या करा था, अपने जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको किसी डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन टिप्स क्या होती हैं, स्क्रीन टिप्स यहाँ से आपको ऑन ऑफ करनी पड़ती हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये आपकी ऑफ रहती हैं। अगर इनको ऑन करना है तो किसी भी भाषा में हम इसको ऑन कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे लैंग्वेज दे रखी है आपको, तो इन लैंग्वेजेस में हम इनको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके हम उसके ऊपर माउस का कर्सर थोड़ी देर रखेंगे तो हमें वो स्क्रीन की टिप्स बता देगा। ठीक है, उस टेक्स्ट के बारे में हमें बता देगा। ठीक है, वर्ड काउंट से हमें पता लग जाता है कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं, कितनी लाइन्स हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं, इस तरह से। ठीक है, आपके पास पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं, विद स्पेस और विदाउट स्पेस कितने हैं, लाइन्स कितनी हैं, पैराग्राफ्स कितने हैं, ये सारा कुछ आपको बता देता है। ठीक है, वर्ड काउंट में। ठीक है, देखो आज हम क्या करेंगे, आज हम नया करेंगे, कमेंट का वाला सेक्शन जो है हम आज इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कमेंट वाले सेक्शन क्या करना है, किसी भी वर्ड के ऊपर या किसी पैराग्राफ के ऊपर हम कमेंट को ऐड कर सकते हैं, यानी कि कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो हम उसके लिए कमेंट लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, किस तरह से, अब जैसे मैं यहाँ पे कमेंट लगाना चाहता हूँ गैलरीज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने गैलरीज को सिलेक्ट करा, और गैलरीज को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से कमेंट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ कमेंट वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा, और मैं इस गैलरी के लिए कमेंट में कुछ कमेंट लिख सकता हूँ। ठीक है, या गैलरी का मतलब लिख सकता हूँ, या इससे रिलेटेड कोई कमेंट है तो वो लिख सकता हूँ। ओके, ठीक है, तो कमेंट में आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो। ठीक है, गैलरीज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो आप। ऐसे ही कोई दूसरा आपको लगाना है फॉर्मेटिंग पे, तो फॉर्मेटिंग पे कमेंट लगा सकते हो आप इस तरह से। ठीक है, इसमें भी आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको प्रीवियस और नेक्स्ट के ऑप्शन मिलते हैं, इनके थ्रू आप शफल कर सकते हो, मूव कर सकते हो अपने कर्सर को आप कमेंट्स के ऊपर अप एंड डाउन। ठीक है, नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट वाले कर्सर पे आ जाएगा, प्रीवियस करोगे तो प्रीवियस वाले कर्सर पे, प्रीवियस वाले जो कमेंट है उसके ऊपर आपका कर्सर आ जाएगा। ठीक है, और अगर किसी को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये है आपका कमेंट वाला सेक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रैक चेंज पे। अब ट्रैक चेंज क्या होता है ये देखो। ठीक है, कि हमें लिखते लिखते ही दूसरा फॉर्मेट अपने आप अप्लाई हो जाए, हमें ना करना पड़े।
ठीक है, लिखते लिखते जो दूसरा स्टाइल है टेक्स्ट पे, जो हमने स्टाइल अप्लाई कर रखा है वो हमारा अपने आप अप्लाई हो जाए, हमें ना करना पड़े। अब वो देखो कैसे होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ से कुछ लिख तो ये हमारा बैक में आ रहा है। ठीक है, और ट्रैक चेंज हम करते हैं तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, चेंज ट्रैक के ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ से हम अपने हिसाब से कुछ भी ऑप्शंस रख देंगे। कोई कलर हमें चाहिए, वो कुछ चाहिए तो वो हम यहाँ से रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ट्रैक चेंज के ऑप्शन पे गए और यहाँ से इसको ओके कर दिया, जो भी हमारे पास कलर था। ठीक है, अब क्या करा हमने, यहाँ से ट्रैक चेंज पे जाके चेंज ट्रैक कर हमारा इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो जब तक ये ट्रैक चेंज यहाँ से देखो विजिबल रहेगा आपका, तब तक आपके ग्रीन शेड में आता रहेगा। जैसे आप यूज कर दोगे तो वापस आपकी ब्लैक कलर आने लग जाएंगे। वापस ट्रैक चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो और दूसरा फॉर्मेट आता है टेक्स्ट का। ठीक है, तो ट्रैक चेंज आपको कब काम आता है, जब आपके पास टाइपिंग लिखने के लिए बहुत कुछ हो और अलग अलग फॉन्ट में उसको लिखना पड़े या अलग अलग स्टाइल में उसको लिखना पड़े, तो हम एक दूसरा ट्रैक रख सकते हैं कि जैसे ही हम एक बटन पर क्लिक करें तो हमारा जो फॉन्ट है, जो सेक्शन है, वो दूसरा डिजाइन में या दूसरे फॉर्मेटिंग में चेंज हो जाए। ओके, उस तरह से आप ट्रैक ऑफ ऑन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार में ऑफ कर सकते हो बस यहाँ से क्लिक करके, और एक बार में ऑन कर सकते हो। ठीक है, ऑफ कर दोगे तो नॉर्मल ब्लैक कलर के फॉन्ट्स आएंगे, और जब ऑन कर दोगे तो जिस कलर में आपने फॉन्ट्स को यूज कर रखा है उसमें वो फॉन्ट्स आपके शो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बलून्स। बलून्स क्या होता है वो देख लो। ये जो हमने कमेंट्स लगाए हैं, कमेंट्स के ऊपर आपको ये जो बलून शो हो रही है, लाइन प्रॉपर जा रही है, इसको बोलते हैं बलून्स। तो बलून्स आपको शो करवाने हैं या नहीं करवाने हैं, वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो हम उनको हटा देंगे तो हमें सिर्फ यहाँ पे कलर्स शो होंगे गैलरीज के ऊपर, फॉर्मेटिंग के ऊपर, कोई शो नहीं है। ओके, तो अपने बलून्स को ऑफ या डिविजनल लाइंस को भी हटा सकते हो। आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। हाँ ठीक है, रिवीजन लाइंस आपकी रहेंगी, क्यों, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने कमेंट कहाँ पे ऐड किया। जैसे आप उसके ऊपर कर्सर ले जाओगे तो आपको कमेंट भी दिखा देगा कि देखो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है गैलरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से आप कमेंट भी आपको यहाँ से शो हो जाएगा। ठीक है, और बलून्स को आप अपने अकॉर्डिंग शो या हाइड करवा सकते हो। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, हैंड रेस करो। ठीक है, कमेंट वाला सेक्शन और ये ट्रैक चेंज वाला। ट्रैक चेंज वाला एक बार को मेन है, कमेंट भी आप लगाना चाहो तो लगाते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है, हैंड रेस करो। हाँ ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हैं ऑप्शंस, जो मार्कअप, जो एरो मार्कअप से शो होंगे तो वो आप यहाँ से शो करवा सकते हो। ठीक है, ओरिजिनल शोइंग मार्कअप करवाना है कि किस तरह से करवाना है, तो इसके बाद देखो ये शो मार्कअप में जाके आपको कौन कौन से एरिया चाहिए तो आप उन पे रख सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट पे टिक हो रखा है मेरा। ठीक है, तो जैसे ही मैं कमेंट का टिक हटाऊंगा, अनटिक करूंगा, तो मेरे कमेंट भी गायब हो जाएंगे। जैसे गैलरी को लगाया था ना मैंने, तो वो कमेंट भी मेरा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मार्कअप शो करवाने का मतलब कि कौन कौन से मार्क हमें चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ से इसको शो मार्कअप या हाइड मार्कअप करवा सकते हैं। ठीक है, तो जिसके ऊपर आप टिक कर दोगे वो शो हो जाएगा, और जिसके उसके ऊपर से उसको अनटिक कर दोगे तो वो हाइड हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे ही आपका रिव्यू रिव्यू पेन है। यहाँ से रिव्यू पेन में क्या होगा, ठीक है, रिव्यू पैनल आपके दो आते हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल आपके राइट हैंड साइड में आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल आपके बॉटम में आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो जो आपके कमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे वर्टिकली भी शो होने लगेगा। ठीक है, तो जब हॉरिजॉन्टल रिव्यू पैन में देखोगे तो कमेंट है वो आपको वर्टिकली आपकी साइड में भी शो होने लग जाएंगे। ठीक है, आप उसको अगर आप बॉटम में देखना चाहते हो तो यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टली करोगे तो ये आपके बॉटम में शो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके ऑप्शन है, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि जो भी चेंजेस आपने करे हैं यहाँ पे रिव्यू के अंदर, जो भी चेंजेस आपने करे हैं, स्पेलिंग चेक करी है, कमेंट्स ऐड करे हैं, ठीक है, ट्रैक को चेंज करा है, बलून्स वगैरह ऐड करे हैं, हटाए हैं, उसको आप एक्सेप्ट करते हो और मूव टू नेक्स्ट करते हो। यहाँ से एक्सेप्ट और मूव टू नेक्स्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में जो भी एडिटिंग करी है आप उसको सेव करना चाहते हैं। ठीक है, और रिजेक्ट करना है तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ओके। उसके बाद आपके कंपेयर और प्रोटेक्ट दो ऑप्शन और हैं। ठीक है, पहले आप यहाँ तक करो चेंजेस तक, और उसके बाद मैं आपको फिर ये दो ऑप्शन भी करवाता हूँ। ओके, तन्मय और कुबेर, इसको फटाफट से करके देखो, 36 हो रहे हैं, 40 तक इसको खत्म कर लो, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट कंपेयर और जो प्रोटेक्ट वाले ऑप्शन हैं वो करवाता हूँ। यहाँ तक इसको करो, और अगर कोई डाउट आता है आपका इसमें, ठीक है, जैसे तन मैंने लास्ट क्लास में बताया कि उनसे वो हुआ नहीं, तो इसको आप ये अभी आप करके देखो, और अगर कोई डाउट आता है तो वो क्वेश्चन पहले में लिख के आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक प्रैक्टिस करो और अगर हो जाए कंप्लीट यहाँ तक तो हैंड रेज कर देना। ठीक है, आगे करवाएंगे। करना यहाँ तक कर लिया आपने? हाँ ठीक है। ठीक, अब देखिए उसके बाद आपके दो ऑप्शन और हैं कंपेयर का। कंपेयर, आप अपने डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, कंपेयर का ऑप्शन कोई खास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि, ठीक है, ये कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि कोई बहुत खास ऑप्शन हो कि हाँ भी हम इससे ये कंपेयर कर लेंगे वो कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, कैसे, ये देखो कंपेयर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके दो ऑप्शन आएंगे, एक कंपेयर और एक कंबाइन कंपेयर। ठीक है, तो पहले हम कंपेयर वाला देखते हैं। कंपेयर करोगे तो यहाँ से ये देखो आपको दो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, एक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक आपका रिवाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से एक एक करके सेलेक्ट कर लोगे इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू से। जितने भी आपके कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट हैं उनके सबके नाम आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके इसमें उन सबके नाम आ जाएंगे। तो जैसे मेरे पास वन राम और एक मैंने ले लिया ABCD। ठीक है, इस तरह से मैंने दो ले लिए यहाँ से, और मैं इन दोनों को चाहूंगा तो ओके करके मैं यहाँ से कंपेयर करूंगा। ओके करोगे तो आप ये नई विंडो के ऊपर ये दोनों ओपन हो जाएंगे। ठीक है, न्यू विंडो में आपको शो करवा देता हूँ यहाँ से, एक मिनट। यहाँ से आपको न्यू विंडो पे शो हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, और जब आप इनको एक साथ देखना चाहते हो तो यहाँ से हम कंबाइन कर देंगे इसको। ठीक है, शो बोथ देखना चाहते हो तो आप इस तरह से दोनों को एक साथ भी देख सकते हो। ठीक है, सेम उसी पे आप यहाँ से शो बोथ कर दोगे तो यानी कि दोनों एक साथ दिखाई देंगे।
ठीक है, तो आपकी विंडो कुछ इस तरह से शो होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को कंपेयर, अब इस कंपेरिजन में आप कुछ ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते, आप बस दोनों डॉक्यूमेंट को एक साथ देख सकते हो। तो अगर आपको दोनों डॉक्यूमेंट को एक साथ रख के आप उसमें देख सकते हो कि दोनों डॉक्यूमेंट सेम है कि नहीं, और अगर एरर है तो क्या एरर है। ओके, तो उसमें कोई ज़्यादा कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक है, हैंड रेस करो, ये समझ में आया कंपैरिजन कुबेर एंड तन्मय। ठीक है, कंपैरिजन है, बस नाम के लिए कंपैरिजन है और उस कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, वापस आ जाते हैं हमारे पहले डॉक्यूमेंट पे जिस पर हम काम कर रहे थे। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अब देखो सबसे मेन ऑप्शन आपका पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, अभी तक तो रिव्यू मेन्यू के अंदर सबसे मेन ऑप्शन है आपका, एक था स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, और एक आपका ये ऑप्शन है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट से आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि आपके अलावा इसमें कोई और एडिटिंग ना कर पाए। यानी कि जैसे आप तो सेव करके चले गए, अब किसी कोई और आया, उसने आपका डॉक्यूमेंट को ओपन करा और उसमें अपने हिसाब से एडिटिंग कर दी, कुछ भी लिख दिया या कुछ भी मिटा दिया, तो इस चीज को आप बचा सकते हो। ठीक है, आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को, कि आप पासवर्ड सेट कर दोगे कि आपके अलावा और कोई व्यक्ति उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट की विंडो पे आओगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, इसके ऊपर क्लिक करोगे। रेस्ट्रिक्ट, तन्मय नॉर्मल किस चीज को कैसे समझा नहीं मैं, किसको नॉर्मल करना है आपने, जो कंपेयर डॉक्यूमेंट करा है उसको नॉर्मल कैसे करेंगे पूछ रहे हो। हाँ, कंबाइन वाला वो नेक्स्ट विंडो पे खुल गया, वो पूरी विंडो क्लोज कर दो उसको। वो आपके दोनों डॉक्यूमेंट किसी नए विंडो पे खुलेंगे, आपका जो पुराना डॉक्यूमेंट था जिसपे आप काम कर रहे थे वो आपका एज इट इज रहेगा। और जो कंबाइन आपने कर रखे थे, कंपेयर कर रखे थे, वो तो आपके दोनों अलग डॉक्यूमेंट थे, तो उन दोनों को आप क्लोज कर सकते हो। और नॉर्मल अगर करना है तो वहां से जाते शो बोथ के ऑप्शन थे आपके, अब वहां से उसको किसी एक ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, शो नॉर्मल तो नॉर्मल वाला शो हो जाएगा, और शो रिवाइज्ड तो रिवाइज्ड वाला डॉक्यूमेंट शो हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब ये देखो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के जो फर्स्ट ऑप्शन है आपको इसी पे क्लिक करना है, रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, यानी कि आपकी जो डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग और एडिटिंग हो रही है उसको आप रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, तो उस पर क्लिक करोगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे, इन दोनों पे क्लिक कर दोगे आप, यानी कि फॉर्मेटिंग को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो और एडिटिंग को भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो। और इन दोनों पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, यहाँ से आप प्रोटेक्शन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको नीचे यस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यस के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ से आप पासवर्ड लगा सकते हो। ठीक है, पासवर्ड कुछ भी लगाओ, एंटर पासवर्ड और रीएंटर। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड डालो और उसके बाद ओके कर दो। अब जैसे मैं यहाँ डालता हूँ 1 2 3, कंफर्म में डाला 1 2 3, इस तरह से दोनों में पासवर्ड डाला, इसको ओके करा, और ये आपका, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो मैं नहीं लिख सकते, इसको यहाँ से कट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो बार बार मेरे को ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है, जब मैं कुछ भी इस पर लिखने की कोशिश करूंगा तो मेरे को वापस से कुछ भी टाइप नहीं होगा। और पासवर्ड को हटाना है तो आपको पता है जहाँ से पासवर्ड लगाए, पासवर्ड हटा भी सकते हो। प्रोडक्ट डॉक गए, ठीक है, फर्स्ट वाले पे गए और यहाँ से देखो आपको जहाँ से पहले स्टार्ट का मिला था ऑप्शन, अब वहीं पे आपको स्टॉप प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप प्रोटेक्शन जैसे ही करोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड आपको पता है तो आप प्रोटेक्शन को स्टॉप कर दोगे और वापस से उसमें काम कर सकते हो। हाँ ठीक है, कुबेर एंड तन्मय, ये पासवर्ड प्रोटेक्शन समझ आया। हैंड रेस करो। कुबेर एंड तन्मय, पासवर्ड डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट करना आ गया आप लोगों को। ओके ठीक है, ठीक है, पासवर्ड हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, पासवर्ड प्रोडक्ट के यहाँ पे मेन्यू पे जाओगे, फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आपको ये जो दो ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों पे टिक कर दोगे, यानी कि फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शन और फॉर्मेटिंग एडिटिंग। ठीक है, इन दोनों पे आप टिक कर दोगे, उसके नीचे आपको यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग का ऑप्शन मिलेगा। यस का स्टार्ट ऑप्शन मिलेगा तो आप यहाँ से अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ से आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा और आप पासवर्ड यहाँ से कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक का काम करना है आपको। जैसे यहाँ से ओके करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, उसमें पासवर्ड लग जाएगा। ठीक है, अब कुबेर और तन्मय, अब आप लोग क्या करो, 55 हो रहे हैं, 5 मिनट का टाइम है, इसको फटाफट से प्रैक्टिस करके देखो अपने पास, अपने पास। ठीक है, ठीक है, पहले पासवर्ड लगाओ और फिर पासवर्ड को रिमूव करो। और अगर कोई डाउट आता है तो वो पूछो।
में ऑप्शन तो सारे काम करते हैं, ये देखो मेरे में तो कर रहा है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाना है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आप कौन से ऑप्शन पे गए थे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुको। जब यहाँ से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी ना, तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये देखो इस पे, रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ से टिक करना है, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, नीचे नहीं देखना आपको, जो नीचे आपको दिख रहा है तो इसको नहीं देखना आपने, आपने सीधा यहाँ से फर्स्ट वाले ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी, आपने इसके ऊपर सबसे ऊपर ऑप्शन है, आपको इसको टिक करना है। उसके बाद आपको मिलेंगे जो मैंने बोले थे फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन मिलेगा। समझ में आया तन्मय? ठीक है, करके देखो, उसके बाद बताना क्या होता है इसमें। सॉफ्टवेयर तो आपके ना, आप काम तो एमएस ऑफिस पे ही कर रहे हो, आप चाहे सिस्टम पे करो चाहे उसमें, उसका कोई इशू नहीं होता। आप कैसे करोगे? अच्छा ठीक है, आपके जो भी एरर आ रहे हैं ना, तो उसको ना एक बारी स्क्रीनशॉट लेके और आप मुझे उस पे सेंड कर देना, जो आपके आईसीएस के ऐप में जहाँ पे मैं अटेंडेंस लगाता हूँ ना, तो वहाँ पे चैट का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ चैट में आप उसको सेंड कर देना जो भी आपका एरर आ रहा है। ठीक है, तो एक या दो भी स्क्रीनशॉट, जो भी स्क्रीनशॉट है, तो किस प्रोसेस में आप कर रहे हो, तो कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, वो सारे ऑप्शन के स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे चैट में डाल देना, मैं वहाँ से देख लूंगा। ठीक है, तो अगर उस समय मुझे कुछ समझ आएगा तो मैं उसी टाइम आपको बता दूंगा कि चैट में। ठीक है तन्मय। अब स्ट्रिक्ट एडिटिंग काम नहीं कर रही। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, व्यू मेन्यू, ये आपका आखिरी मेन्यू है एमएस वर्ड के अंदर, व्यू मेन्यू। तो यहाँ से आपको व्यू में कुछ भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। व्यू में सिर्फ आपको शो एंड हाइड के ऑप्शन मिलते हैं कि क्या चीज आप शो करवाना चाहते हो और क्या चीज आप हाइड करवाना चाहते हो। सबसे पहला ऑप्शन तो आपका डॉक्यूमेंट व्यूज का है, कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस किस लेआउट में देखना पसंद करोगे। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो है प्रिंट लेआउट आता है। अगर आप फुल स्क्रीन रीडिंग देखना चाहते हो तो फुल स्क्रीन पे क्लिक करोगे, ये आपकी फुल स्क्रीन होगी।
ठीक है, फुल स्क्रीन रीडिंग देखना चाहते हो तो आप यहाँ से फुल स्क्रीन करोगे तो आपकी फुल स्क्रीन में आ जाएगा। ओके, ऐसे ही आप वेब लेआउट में देखना चाहते हो तो आपकी इंटरनेट का जो वेब पेज होता है उसकी तरह शो होने लग जाएगा। आउटलाइन व्यू में देखना चाहते हो तो आपका आउटलाइन व्यू आ जाएगा, यहाँ से आपको क्लोज करना पड़ेगा आउटलाइन व्यू। ठीक है, ऐसे ही आप ड्राफ्ट व्यू में देखना चाहते हो तो आप ड्राफ्ट व्यू में देख सकते हो। ठीक है, तो अपने सेम डॉक्यूमेंट को आप अलग अलग व्यूज में देख सकते हो और इसका कोई यूज नहीं है। ओके, ऐसे ही आपके सेम ये शो एंड हाइड के ऑप्शन है कि क्या क्या चीज आपको शो करवानी है। तो अभी हमने रूलर पे टिक कर रखा है तो रूलर आपका शो हो रहा है, इसको अनटिक कर दोगे तो रूलर भी आपका हट जाएगा। ग्रिड लाइन शो करवानी है तो आपके पेज पे ग्रिड लाइन शो होने लग जाएंगी जहाँ पे आपका टेक्स्ट होता है। ठीक है, एक्सेल की तरह आपको ग्रिड लाइन्स मिल जाएंगी। डॉक्यूमेंट मैप देखना चाहते हो, साइड में आपको डॉक्यूमेंट मैप खुल जाएगा, उसमें आप थंबनेल भी देख सकते हो, यानी कि जैसे पावर पॉइंट में आता है ना आपके हर पेजेस के नंबर साइड में आ जाते हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी आपके हर पेजेस के नंबर आपकी साइड में साथ में आ जाएंगे। ठीक है, सारा कुछ आप जूम कर सकते हो, ये आपका 100% पे फिक्स कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ से आप एक एक करके जूम कर सकते हो। यहाँ से पूरी जूम की विंडो खुली, कितना परसेंट जूम करना है। ठीक है, 75 करना है, 200 करना है, या पेज की विड्थ के हिसाब से करना है, या फिर टेक्स्ट की विड्थ के हिसाब से करना है, या होल पेज करना है। ठीक है, इस तरह से। और 100% करना है तो वापस से 100% पे क्लिक करोगे तो आप सीधा 100% पे आपका कर्सर आ जाएगा। ओके, वन पेज के अकॉर्डिंग तो वन पेज के अकॉर्डिंग हो जाएगा, टू पेज के अकॉर्डिंग करना चाहते हो टू पेज के अकॉर्डिंग हो जाएगा, पेज विड्थ के हिसाब से करना चाहते हो तो इस तरह से पेज विड्थ के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो और व्यूज में कोई ऑप्शन नहीं है, तो ठीक है, तो फटाफट से तीनों जो सेगमेंट हैं इनको यूज करो, डॉक्यूमेंट व्यूज, शो एंड हाइड और जूम वाला सेक्शन। ठीक है, 7 हो रहे हैं, 10 12 तक इसको फटाफट से कर दो। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप एक बार में करोगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा इन ऑप्शंस का क्या यूज है।
हाँ ओके, कुबेर एंड तन्मय, यहाँ तक प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने? ओके, ध्यान से देखना, ठीक है? मिस्टेक हो रही है तभी तो गड़बड़ हो रही है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको पासवर्ड लगाना है, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाना है। यहाँ से सबसे जो ऊपर ऑप्शन है, फर्स्ट में जो ऑप्शन है, आपको इस पे टिक करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, उसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन, ये देखिए, फॉर्मेट रेस्ट्रिक्टिंग और एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन, इन दोनों पे टिक कर देना है। और नीचे इन दोनों पे टिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट का। ओके, ठीक है तन्मय? ठीक है, जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद बस आपको पासवर्ड लगाना है और आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। और हटाना है तो वापस से यहीं पे आना है, और नीचे आपको स्टॉप का ऑप्शन मिल जाएगा और वो हट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? कुबेर तो ऑफलाइन ही बैठा था। ओके ठीक है, अब आप अपनी प्रैक्टिस कर लेना। व्यू मेन्यू में कुछ भी खास, एक बार आप खुद भी करके देखोगे तब भी इजीली हो जाएगा। बस एक इसमें पास में, ठीक है, कि मैक्रोस को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, बस यही आपकी पूरा इसमें मेन है, और कुछ खास नहीं है व्यू मेन्यू के अंदर। ठीक है, बाकी सारे जस्ट शो एंड हाइड के ऑप्शन है, वो आप खुद भी करोगे तब भी इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है तन्मय, तो अब आपका ये भी पासवर्ड का जो इशू था ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर कल। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू। हाँ, कंपेयर में ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं आता, आता तो है ऑप्शन, क्या कह रहे तुम? जब आप यहाँ से कंपेयर करो, उसके अंदर ओरिजिनल टेक्स्ट आता है और रिवाइज डॉक्यूमेंट आता है और शो बोथ आता है, दोनों को एक साथ कर सकते हो, रिवाइज ओरिजिनल कर सकते हो। ठीक है,